करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आपकी फातिमा टीचर हिंदी अध्यापक। बच्चों, आप लोग को SMS आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे बच्चों? यानी स्कूल बंद क्यों है आपका? कोरोना वायरस की वजह से ना। हाँ, कोरोना वायरस एक खतरनाक रोग है। उस रोग से बचना है तो आप लोगों को कुछ सावधानियां करना चाहिए। SMS मैं पहले बता चुकी हूँ कि SMS का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। SMS यानी सोशल डिस्टेंस। S यानी सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस यानी अब सबसे 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। M यानी मास्क, हमेशा मास्क पहन कर रहना चाहिए। S यानी सोप, हम हमेशा अपने हाथ साबुन से धोना चाहिए और अपने आँख, नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाना है। और बच्चों, पौष्टिक आहार खाना चाहिए। पौष्टिक आहार यानी दूध पीना है, सब्जी, फल, पत्ते वाली सब्जी ज़्यादा खानी है और गर्म पानी पीना है। इससे हमें शक्ति मिलती है। हम इस बीमारी से, इस रोग से लड़ सकते हैं। बच्चों, आज हम ई वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। आज के पाठ में हम ई वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। कौन से शब्द बच्चों? ई की माँ ई। लास्ट पिछले पाठ में आप ई के शब्द पढ़े थे ना। अभी ई यानी ऊपर मात्रा है, देखिए ई, ऐसे ई के शब्द पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप हिंदी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। आप अपनी उंगली रखिए बुक पेज पे। मैं आशा करती हूँ कि सब लोग टेक्स्ट बुक खोल चुके होंगे। ये बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक खोलिए। ई से इमली, ई से ई कहते ना, ई आप पढ़ चुके पिछले पाठ में। आज हम ई पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ चुके हैं, ये अब पढ़ने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं। जो ई का ई से ईद आप लोग ईद त्योहार मनाते हैं ना, उसे ईद कहते हैं। मुस्लिम ईद मनाते हैं, हिंदू लोग त्योहार मनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ईद यानी कौन मनाते हैं? ईद। मुस्लिम ईद मनाते हैं, हिंदू लोग दशहरा, दीपावली ऐसा त्योहार मनाते हैं ना, उसे ईद कहते हैं। ईद देखिए, ई से क्या आ रहा है बच्चों? ई से आने वाले अक्षर शब्द बोलिए। ईक यानी शुगर केन। कौन कहते हैं ईक? हाथी बड़े चाव से खाता है इसे। ईक यानी गन्ना। आप लोग गन्ना खाते हैं ना, गन्ना। ईक यानी शुगर केन। ईंट कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ईंट जब आपका घर बनता है तो ईंट लगाकर घर बनाते हैं ना। ईंट ऐसे रहती है ना, इसे ब्रिक कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। ईमेल यानी लेटर। देखिए, आप आपके दादा दादी, नाना नानी गांव में है तो आप लोग उन लोग आपको लेटर भेजाते हैं ना, उसे ईमेल कहते हैं। बच्चों, उंगली रखिए। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसको कैसा बोलना है इंग्लिश में? ईद, ईद। इंग्लिश में EID कहते हैं, हिंदी में ईद का EED, ईद। देखिए, ईख, EEKH, शुगर केन। इसका मतलब, इसका अर्थ है शुगर केन। SUGARCANE, शुगर केन। SUGARCANE, शुगर केन। ईंट, EENT, ईंट। ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ईंट का अर्थ है ब्रिक, BRICK, ब्रिक। देखिए बच्चों, ई आके मेल, ईमेल, EEMEL, ईमेल। अंग्रेजी में EMAIL, मेल कहते हैं। ईमेल। बच्चों, आप लोग हिंदी क्लास वर्क खोलिए। आपकी हिंदी क्लास वर्क पेंसिल इरेजर ले लीजिए। हिंदी क्लास वर्क
पेंसिल इरेजर। आज की डेट डालिए, डेट डाल के लिखिए, ये लिखिए, हेडिंग लिखिए ई। आज ई से आने वाले शब्द पढ़ रहे हैं आप। देखिए ये मीनिंग्स लिखिए, मीनिंग्स MEANINGS, मीनिंग्स इन इंग्लिश ENGLISH। इंग्लिश में लिखना है, इस शब्द के अर्थ इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखना है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। अभी लिखेंगे बच्चों, आप लोग आपकी हिंदी क्लास ले चुके हैं ना, हिंदी क्लास वर्क पेंसिल इरेजर। ईद, देखिए बच्चों, ईद, ईद, EED, ईद, ईद, EID, ईद। दूसरा है ईख, ईख, ईख। इसको इंग्लिश में कैसा लिखना है देखिए बच्चों, EEEKH, ईख। इसका अर्थ है शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन। तीसरा है ईट, 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 EELT, ईट। ब्रिक, BRICK, ब्रिक। चौथा है ई, छोटा डाल करिए, ई मेन, माँ को माँ एक मात्रा में ल, मेन, ईमेल, माँ, ईमेल। देखिए बच्चों, ई छोटा डाल करिए, MEL, मेल, ईमेल, देखिए बच्चों, ई लिखिए, ई छोटा डाल करिए, MAIL, मेल, ईमेल। लिखिए बच्चों, बोलिए ईद, EED, ईद। अंग्रेजी में EID, ईद कहते हैं। ईख, 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 EEEKH, डबल ई आ रहा है बच्चों, ई डबल ई आ रहा है। देखिए ई, हम लोग ई कह रहे हैं ना, इसलिए यहाँ डबल दो बार ई आ रहा है। EEEKH, ईख, SUGARCANE, शुगर केन। ईंट, EELT, ईंट, BRICK, ब्रिक। ई माँ को एक आ की मात्रा में ल, ई मेल, EEEMEL, मेल, ईमेल, EMAIL, मेल, ईमेल। आप लोग लिख चुके हो बच्चों। अभी आप आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए बच्चों, टेक्स्ट बुक खोलना है, टेक्स्ट बुक खोलिए। अभी टेक्स्ट बुक में जो अभ्यास है वो करेंगे। अभ्यास यानी एक्सरसाइज, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, अंग्रेजी में कहते हैं ना, वैसे एक्सरसाइज अभ्यास, अभ्यास को एक्सरसाइज कहते हैं। अभ्यास करेंगे। देखिए बच्चों, पहला देखिए, चित्र पहचान कर उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए। ये चित्र को देखकर पहचान कर इसका पहला लेटर, इसका पहला शब्द क्या आ रहा है वो लिखना है, पहला अक्षर लिखना है बच्चों, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। देखिए बच्चों, चित्र पहचान कर, इस चित्र को पहचान कर उसके नाम का, उस चित्र को क्या कहते हैं, उसके नाम का पहला वर्ण लिखिए। पहला वर्ण यानी क्या है, पहला अक्षर, वर्ण यानी अक्षर लिखना है। देखिए, आइडेंटिफाई ईच पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। आइडेंटिफाई द पिक्चर,
See and identify the picture and write the first letter of its name. पहला अक्षर लिखना है। ये क्या है बच्चों, ये बोलिए, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये कुछ है ना? अभी आप पढ़ चुके मीनिंग्स में भी लिखे आप लोग। देखिए इस चित्र को देखकर इसके नीचे लिखना है क्या है वो चित्र को पहचानिए आप, क्या है ये? कहां से, कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है ये चित्र? ई। देखिए ई में ईद, ईद, ईक, ई से इमली, ई से ईक ना बच्चों, ईक, ईक, ई लिखना है इसके नीचे। जो रेखा है ना, रेखा के नीचे लिखनी चाहिए, रेखा के ऊपर नहीं लिखना चाहिए, रेखा के नीचे लिखना चाहिए। चित्रों को उनके नाम के पहले वन से मिलाइए। मैचिंग। देखिए मैच द पिक्चर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। इसको क्या करना है, ये चित्र देखना है। क्या है चित्र? ये भवन है। ये क्या है बच्चों? ये चित्र को पहचानिए, ईद। ये क्या है? ईद। ये क्या है? इमली। अब ई से कौन से अक्षर शुरू हो रहे? ई से कौन से आ रहे अक्षर? देखिए ई से ई को मिलाना है, ई वाले शब्द ई से मिलाना है। जो शब्द ई से शुरू होता है उसको लाइन लाना है, ई से जो अक्षर शब्द शुरू हो रहा है उसको मिलाना है, इसको मिलाना है। मैच द पिक्चर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। देखिए फर्स्ट वन क्या है ये बच्चों? ई। ई का चित्र है यहाँ पर, ई का चित्र है बच्चों, ई के चित्र है। देखिए ई के चित्र है। इस चित्र को एक अक्षर से मिलाना है। ई से इमारत, फर्स्ट वन देखिए, इमारत। ई से आता ना इमारत। ई से ईद, ई से ईद, ई से इमली। ये चित्र है, चित्र को मिलाना है इसे, ये चित्र को इससे मिलाना है बच्चों। हाँ दूसरा देखिए, ये सेकंड बिट है, फर्स्ट बिट है ये सेकंड बिट है। थर्ड बिट देखिए बच्चों, तीसरी बिट देखिए। ई वर्ण को पहचान कर उस पर गोला बनाइए। गोला यानी जहां भी अक्षर आ रहा है उसको सर्कल करना है। देखिए अंग्रेजी में सुनिए, आइडेंटिफाई द लेटर ई एंड सर्कल इट। आपको सर्कल करना है, उसके आगे उसके ऊपर गोला लगाना है ई के शब्द को, अक्षर को। यहाँ कुछ शब्द है उसमें देखिए आप ई वाले शब्द देखिए कहाँ कौन से चित्र में ई शुरू हो रहा है, कौन से अक्षर में? देखिए बच्चों, देखिए मैं अक्षर शब्द पढ़ूंगी, आप लोग उसको गोला बनाना है। देखिए थर्ड बिट है बच्चों, ई, इनाम। ई नाम को आपको मतलब नाम, म इनाम। ईसा, ईसा। ईमान, ईमान। इमली, इमली। ईसवी, ईसवी। में आपको इतना में ल, ईमेल। अमर, अमर। आदर। ठीक है बच्चों, यहाँ ये अक्षर कहाँ पर आ रहा है? देखिए ये तो ई है, देखिए कहाँ आ रहा है अक्षर? ई। देखिए इस पर ऐसा गोला लगाइए, ईसवी। देखिए इस पे ऐसा गोला बनाइए, इस पे नहीं है, ये तो पहली वाली है, इस पे नहीं लगाना।
होमवर्क, होमवर्क कॉपी करो बच्चों। HW होमवर्क, डू पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 बच्चों, पेज नंबर 5 और 12 इन टेक्स्ट बुक। बच्चों पेज नंबर 3 देखिए, खोलिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 देखिए, ये रेखाओं का अभ्यास, रेखाओं का अभ्यास है ये बच्चों। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, खड़ी हुई रेखा कहते हैं ना। ये जो डॉट्स दिए ना, इसको ऐसे ज्वाइन करना है आपको। ये तिरछी रेखा है, ऐसे ज्वाइन करना है डॉट्स को। ये भी तिरछी रेखा है, ऐसे डॉट्स है ना, इसको ऐसे ज्वाइन करना है। देखिए ये रेखाओं को भी ऐसे ज्वाइन करना है, कर्व लाइन कहते हैं, ऐसे ज्वाइन करना है। ये पूरे ऐसे ज्वाइन कर लाइंस और इसको ऐसे ज्वाइन करना है डॉट्स पूरे। पेज नंबर 5, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 में देखिए बच्चों, 4 लाइंस में देखिए ई अक्षर कैसा लिखना है। देखिए ई अक्षर कैसा लिखना है, देखो बच्चों पेज नंबर 12 का बता दें। पेज नंबर 12 देखिए, ई अक्षर कैसा लिखना है, ई ऐसे लिखना है। ये भी ज्वाइन करके डॉट्स, इसको भी ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है डॉट्स, फिर ये लाइन में लिखना है सीधा, अच्छे से लिखना है बच्चों। देखिए ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे ये ज्वाइन करना है, ये नीचे की रेखा में लिखना है आपको। आप तो समझ चुके होंगे बच्चों, होमवर्क समझ में आया ना आप लोग को। पेज नंबर 5 में ये रेखाओं का अभ्यास है, ये रेखा है पूरे ज्वाइन करना है डॉट से। पेज नंबर 5 ये करना है आपको। ये पेज नंबर 5 में ये पूरे अक्षरों, ये लाइनों को इसके डॉट्स जोड़ना है। खड़ी रेखा, सोई हुई रेखा, आधी रेखा, पूरी रेखा, देखिए ये पूरे करना है। समझ में आया ना बच्चों? मैं आशा करती हूँ आप सब समझ चुके होंगे। फिर दूसरे पार्ट में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।